इनकम टैक्स कट, जीएसटी रेट कट और अब इंटरेस्ट रेट कट। सरकार लगातार राहतों की बरसात कर रही है, कट्स पर कट्स आ रहे हैं। आज आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती का ऐलान कर दिया, यानी रेपो रेट अब 5.5% से घटकर 5.25% हो गया है। इसका क्या मतलब है? सीधा मतलब अगर आम आदमी के लिए समझें तो लोन सस्ते हो जाएंगे अगर बैंक इसको अच्छे से पास ऑन करते हैं तो क्या जब हर तरफ से बचत के मौके बन रहे हैं और कट पर कट आ रहे हैं तो फटाफट घर ले लिया जाए, कार ले ली जाए? इस वक्त लोन लेना क्या एक समझदारी भरा फैसला होगा? अपने जो पेंडिंग पुराने बचे हुए जो काम हैं वो पूरे कर लिए जाएं? अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं या पहले से ईएमआई भर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसा ऐलान किया है जिससे आम लोगों की जेब पर बोझ कम होगा। और ये वही ऐलान है जिसके साफ संकेत आरबीआई गवर्नर ने जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिए थे। The MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 5.25% with immediate effect. Consequently, the STF rate under the LAF shall stand adjusted to 5% and the MSF and bank rate to 5.5%. आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी है। अब रेपो रेट 5.25% पर आ गया। यही वो दर है जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं और इसी के आधार पर आपके लोन की ब्याज दर तय होती है। इस साल फरवरी से लेकर अब तक आरबीआई ने कुल 125 बेसिस पॉइंट यानी 1.25% की कटौती की है। फरवरी में रेपो रेट 6.25% था, अप्रैल में 0.25% घटकर 6% हुआ, जून में 0.5% की बड़ी कटौती हुई और दर 5.5% पर आ गई। अगस्त से अक्टूबर तक कोई बदलाव नहीं हुआ और अब दिसंबर में आरबीआई ने फिर राहत दी है। 0.25% की कटौती के बाद रेपो रेट 5.25% हो गया। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा आम लोगों को मिलेगा। होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन सभी सस्ते हो जाएंगे। कम ब्याज दर का मतलब है कि ईएमआई में कमी आएगी। घर खरीदने वालों के लिए ये सुनहरा मौका है। रियल एस्टेट में भी नई तेजी आने की उम्मीद है क्योंकि सस्ती ईएमआई से हाउसिंग की मांग बढ़ सकती है। अगर आपका लोन फ्लोटिंग रेट पर है तो कुछ ही हफ्तों में ईएमआई में कमी का असर दिखेगा। फिक्स्ड रेट वाले लोन पर असर तुरंत नहीं होगा। इतना ही नहीं, आरबीआई गवर्नर ने FY26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ा दिया है। पहले 6.8% था, अब 7.3% कर दिया गया है। ये दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रफ्तार पकड़ रही है। विनिर्माण गतिविधियां सुधार की ओर हैं और सेवा क्षेत्र स्थिर वृद्धि बनाए हुए है। आरबीआई ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में करंट अकाउंट डेफिसिट मामूली रहेगा, विदेशी लेन देन पर नियंत्रण बना रहेगा। भारत के विदेशी भंडार $686 अरब पर पहुंच गए हैं, जो लगभग 11 महीने के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। आरबीआई ने महंगाई का अनुमान भी घटा दिया है। पहले 2.6% था, अब 2% कर दिया गया है। यानी महंगाई में नरमी बनी हुई है और उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। हाल ही में सरकार द्वारा जीएसटी में कटौती और इनकम टैक्स में राहत के बाद अब आरबीआई की ओर से ब्याज दरों में कटौती आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इसका फायदा न सिर्फ घर, गाड़ी और अन्य लोन पर मिलेगा, बल्कि जिन लोगों ने पहले से लोन ले रखा है उनकी ईएमआई का बोझ भी कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।